नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में मास साहब यानी शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर इस बार कुछ ज्यादा ही गंभीर है। पिछला शैक्षणिक सत्र जिस तरह का गुजरा है और सरकार की जो किरकिरी हुई है उसे इस बार सरकार दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि हर बार ये आरोप लगते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर समय पर नहीं आते या फिर आते भी हैं तो अपना काम ठीक से नहीं करते। अब इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम चालू किया है। ये द सूत्र आपको पहले बता भी चुका है, लेकिन अब सरकारी शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए सेल्फी लेनी होगी। ये भी एक बड़ा अपडेट है और ये सेल्फी शिक्षक अकेले नहीं लेंगे, बल्कि ये सेल्फी उन्हें बच्चों यानी छात्रों के साथ लेनी होगी और इस सेल्फी को फिर सिस्टम पर अपलोड करना होगा। इससे उनकी लोकेशन भी पोर्टल पर दर्ज होगी। बता दें कि ये फॉर्मूला सबसे पहले तत्कालीन कलेक्टर रोशन सिंह ने विदिशा में लागू किया था। विदिशा के तत्कालीन कलेक्टर ने टीचरों की अटेंडेंस के लिए सेल्फी अटेंडेंस शुरू किया और ये मॉडल काफी हद तक सफल भी रहा और इस मॉडल की खूब चर्चा भी हुई। अब इसी फॉर्मूले को राज्य सरकार अपनाने जा रही है। इस नए सिस्टम को हमारे शिक्षक प्रणाली कहा गया है, जो ई गवर्नेंस के तहत शुरू की गई है। ये काम इसलिए भी किया गया है ताकि टीचर्स स्कूल आकर सिर्फ अटेंडेंस लगाकर गायब ना हो जाएं, उनकी लोकेशन भी सरकार पता कर सके कि वो वाकई में स्कूल में मौजूद भी हैं या नहीं। और आपको ये भी बता दें कि अटेंडेंस का ये सिस्टम 1 जुलाई से लागू होगा और इसे अनिवार्य किया गया है, यानी कि कोई आनाकानी नहीं चलेगी। शिक्षकों के स्कूल पहुंचने का जो टाइम होगा उसके 1 घंटे बाद तक ये अटेंडेंस दर्ज की जा सकती है और स्कूल बंद होने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक अटेंडेंस दर्ज की जा सकती है। अगर इसके बाद अटेंडेंस लगाई भी तो उसे सरकार छुट्टी मानेगी, यानी कि ये माना जाएगा कि शिक्षक उस दिन छुट्टी पर था। बता दें कि 23 जून से 30 जून तक इस सिस्टम का प्रैक्टिकल किया जाएगा, यानी कि इसका प्रशिक्षण यानी कि इसकी ट्रेनिंग होगी और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा और इसे पूरे सिस्टम की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। तो कुल मिलाकर बात मोटी मोटी सी ये है कि शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। छोटे छोटे कस्बों और गाँव की बात तो जाने दीजिए, बड़े बड़े शहरों से ये शिकायतें सामने आती हैं कि टीचर्स का स्कूल ना जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता है और इससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अब सरकार का ये कदम इस सिस्टम को कितना सुधारता है ये तो वक्त ही बताएगा। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।